नमस्कार। आज हम आपको ध्यान के बारे में बताएँगे, जो छोटी सी जानकारी हमारे पास है। मेडिटेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। ध्यान, अभी चूँकि परीक्षा का अवसर प्रारंभ हो चुका है और बोर्ड एग्ज़ाम भी सामने है, कॉलेजेस की परीक्षाएँ भी सामने हैं। तो सबसे आज के जो समय में सबसे अच्छा ये होता है कि हम सभी लोग कम से कम ध्यान कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा या 10 मिनट ज़रूर करें। मेडिटेशन क्या होता है? मेडिटेशन करने से आपके विचार जो होते हैं, आपके मन में जो बहुत सारे विचार जो आ रहे हैं, उनको व्यवस्थित करने का एक माध्यम होता है। जिस प्रकार से हम भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद जब उसको पचाने के लिए हम शारीरिक एक्टिविटीज़ करते हैं, दौड़ करते हैं, कुछ काम घर में काम कर लेते हैं, तो कहीं न कहीं से हमारा भोजन जो है पच जाता है। उसी प्रकार क्या होता है, विचार जो होते हैं, विचार के लिए हमको मेडिटेशन करना पड़ता है। हमारा हम दिन भर में बहुत सारे एक्टिविटी होता है, हमारे आस-पास बहुत सारी घटनाएँ घटती है, बहुत सारी बातें होती है, लेकिन वो कहीं न कहीं हमारे दिमाग में वो अपना एक कहने का मतलब है, अपने अंदर दिमाग के अंदर वो व्यवस्थित मतलब संग्रहित होना चालू हो जाता है। लेकिन वो व्यवस्थित करने के एक माध्यम होता है ध्यान। जब हम उसको व्यवस्थित रूप से रखते हैं, किसी वस्तु को अगर हम किसी टेबल में वस्तु अगर बिखरी हुई पड़ी हुई है, यदि वो बिखरा हुआ तो हमें अच्छा दिखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। उस जब उसी को व्यवस्थित सही तरीके से रखते हैं, पेन, पेंसिल, कॉपी, किताब जहाँ पे रहना चाहिए वहाँ पे रखते हैं, तब वो कितना अच्छा दिखता है। ठीक उसी प्रकार हमारे मन में जो विचार जो होते हैं, विचार जो बहुत सारे जो व्यवस्थित रहते हैं, जब उससे कंसंट्रेशन जो होता है हमारा क्या होता है बढ़ना चालू हो जाता है। जब हम सही तरीके व्यवस्थित रूप से रखेंगे अपनी अ, विचारों को, तो हमें कोई भी कार्य करेंगे उसमें हमको मन लगेगा और बहुत अच्छे से हम उस कार्य को कर सकते हैं। अधिकांश विद्यार्थियों की सबसे बड़ी समस्याएँ होती है कि इस समय में कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं तो बिल्कुल याद नहीं होता है, क्योंकि जब वो पढ़ाई करते हैं तो पुस्तक खोल के जो बैठे रहते हैं, लेकिन ध्यान कहीं और चले जा रहता है। तो उससे कहीं न कहीं उसका समय बर्बाद हो जाता है और वो पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो एक मेडिटेशन एक प्रक्रिया होती है, आपको कुछ नहीं करना है, मेडिटेशन पर की छोटी-सी हम आपको जानकारी देंगे। मेडिटेशन जब भी करें तो आप अगर जैसे ज़मीन में बैठ के क्या-क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो एक एकांत स्थान आप ढूँढ लीजिए, आपके घर का एक कमरा हो सकता है, आपकी छत हो सकती है या कहीं भी, जहाँ पे बाहर की आवाज़ें नहीं आती हो। वहाँ पे आप बैठ जाएँ और एक जो होता है सुखासन होता है, जिसमें हम लोग जब भोजन करते हैं, ज़मीन बैठ करके जिस प्रकार पैर को फ़ोल्ड करके बैठते हैं, उस प्रकार से बैठना है। और ये जो मुद्रा होती है, जो उँगली होती है, मुद्रा होती है, जिसमें प्रथम तर्जनी उँगली होती है, अंगूठी ये अंगुष्ठ होता है, तर्जनी होता है, मध्यमिका, अनामिका और कनिष्ठ हमारा मेडिटेशन पॉइंट होता है। और ऐसा हम कर करके जब आँखें बंद करके बैठ जाते हैं। अब जब आप आँखें बंद करके जब बैठते हो, तो आपके मन में बहुत सारे विचार आएँगे और जाएँगे, आएँगे और जाएँगे। कोई दिक्कत नहीं, इसको आने और जाने दीजिए। आप शांत तरीके से बैठेंगे और कमर की रीढ़ की हड्डी जो है सीधी करके बैठेंगे। ज़मीन में अगर बैठते हैं तो कोई चटाई बिछा करके बैठेंगे। खाली डायरेक्ट उसमें नहीं बैठेंगे या बिस्तर में भी बैठ करके कर सकते हैं। और सबसे बेहतर होगा यदि आप दिशाओं का चयन करें तो सबसे बेहतर होगा कि आप उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठें, क्योंकि उत्तर दिशा से एक पॉजिटिव एनर्जी का बहाव वहाँ से ज़्यादा हो ऐसा माना जाता है शास्त्रों में। तो इस प्रकार से आप बैठ सकते हैं और आँखें बंद करके बैठेंगे। आँखें बंद करके बैठेंगे क्योंकि सबसे जो हमारी इंद्रियाँ होती है, उसमें आँखें जो इंद्रियाँ है बहुत ज़्यादा इसमें आपको मतलब ध्यान भटकाने का काम कर सकती है। तो ये इससे ध्यान भटकता भी है और भटका भी देता है, तो दोनों चीज़ होता है। तो हमको अभी अपने आप को देखना है तो आँखें बंद करना है, क्योंकि दुनिया को देखना है तो हम आँखें खोल के काम करते हैं। तो अपने आप को देखना तो आँखें बंद कर देंगे, आँखें बंद करके जब ध्यान में बैठ जाते हैं, नॉर्मल बैठना है। ऐसा कोई एकदम इसमें ऐसा कोई स्ट्रिक्ट नियम नहीं है कि आपको किसी वस्तु का ध्यान करना है, किसी ओम का ध्यान करना है या आपको यहाँ पे मतलब कोई प्रेशराइज़ नहीं, एकदम रिलैक्स होकर के बैठना है। जब रिलैक्स होकर के जब बैठते हैं, तो जब आपके मन में बहुत सारे विचार आना और जाना चालू हो जाएँगे। जब विचारों का प्रवाह बढ़ जाएगा, कभी भी आपके मन में अच्छे विचार भी आ सकते हैं, बुरे विचार भी जा सकते हैं, लेकिन कोई क्या घबराना नहीं है, बस आने और जाने दीजिए। क्योंकि आप सडनली बैठोगे तो ध्यान तो लगेगा नहीं, उसके लिए थोड़ा समय लगेगा।
जब आंखें बंद करेंगे तो एकदम रिलैक्स होकर के बैठना है, दिमाग में प्रेशराइज बिल्कुल नहीं करना जैसे आप नॉर्मल बैठते हैं। जो भी विचार आ रहा है आने दीजिए, जाने दीजिए। जिस प्रकार से जैसे हम टीवी देखते हैं, है ना? टीवी देखते हैं, कोई मूवी या कुछ भी हम सीरियल जो भी देखते हैं, एक क्लिप आता है, दूसरा क्लिप चला जाता आता है, फिर वो चला जाता है, दूसरा क्लिप आता है। फिर उसे हमारे मन में भी जो विचार जो है वो आ रहे हैं, जा रहे हैं। विचार आपको कहीं भी ले जा सकती है। हो सकता है कि अभी आप कहीं मेले गए, उसका विचार आ गया, अरे कहीं हम लोग कहीं पिकनिक गए थे, उसका ध्यान आ गया। अभी कुछ समय कुछ बातें हुई थी, उसके विचार आने दीजिए, जाने दीजिए, कोई वो विचार आएगा और जाएगा, एक समय रहेगा, उसके बाद चला जाएगा। जब ये प्रक्रिया जब ऐसे आप रोज जब करेंगे तो एक समय आ जाए जब आपके विचार आने बंद हो जाएंगे। उस समय एकदम ब्लैंक, मतलब उस समय कोई भी विचार नहीं आएगा, एकदम मन शांत रहेगा। उस समय आपको बस रिलैक्स होके के बैठना है। अपने आप आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी जो है ना, आप इनटेक करना चालू कर देते हैं। इससे एक और फायदा ये होता है कि आपके मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जो उठते हैं दुनिया को लेकर के, आप बहुत सारे बातें थे, वो उसका सॉल्यूशन भी आपको अपने अंदर मिलना प्रारंभ हो जाता है। ये इसका मेडिटेशन का सबसे अच्छा इफेक्ट देखा जाता है कि जिस प्रश्न को हम दुनिया में ढूंढते हैं उसका आंसर हमारे पास में तो हमारे अंदर ही होता है। प्रश्न भी हमारे अंदर है तो जवाब भी उसी के अंदर होता है। बशर्ते हम उसको पहचानते नहीं हैं और भटकते रहते हैं, बाहर जाकर हम ढूंढने की प्रयास करते हैं। तो ये जो छोटा सा अभ्यास है, हर विद्यार्थी को इसमें बिल्कुल इसको फॉलो करके देखना है, चीज को करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। बहुत ही इसका परिणाम जो बहुत जल्दी आपको प्राप्त होगा, क्योंकि जो भी आप पढ़ाई करते हो उसलिए आपको विचारों को एक व्यवस्थित रखना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। और इससे आपके अंदर एक कंसंट्रेशन, और दूसरी बात ये है कि कोई भी चीज आप पढ़ोगे तो जल्दी से आपको ध्यान में याद होना चालू हो जाएगा। ज्यादा और बेहतर है तो अपने आप को एग्जाम के देने में आपको मेडिटेशन करना ही है, साथ में आप प्राणायाम वगैरह भी कर सकते हैं। कपालभाति, अनुलोम, ये ऐसे प्राणायाम है जिससे ऑक्सीजन के लेवल जब बॉडी में बढ़ता है तो आपको तरोताजा हम महसूस करते हैं। तो कभी इसके बारे में भी, योग के बारे में कभी कुछ जानकारी आपको देंगे। और अभी जो समय है सबसे बड़ा मेडिटेशन करना, उसको करिए बिल्कुल। और सुबह उठ करके सबसे पहले जो होता है, जैसे आप शौच कार्य से निवृत्त होने के बाद आप हो सके तो जैसे कि मेमोरी पावर बढ़ाना है तो एक छोटा सा काम आपका, तुलसी का जो पत्ता आता है, हर घर में तुलसी होती है, तुलसी के जो 4-5 पत्ते को आपको क्या करना है, 1 गिलास पानी लीजिए और उसको थोड़ा सा ऐसे मसल करके या डायरेक्ट आप चाहते ऐसे खा के उसको पानी निकालना है, दांत से चबाना नहीं है। तुलसी के पत्तों को दांत से नहीं चबा जाता है क्योंकि दांतों के लिए वो नुकसानदायक हो सकता है, वो उसको डायरेक्ट निकलना होता है। तो ये एक छोटा सा अभ्यास करते हैं, लेकिन मेडिटेशन दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर आवर लाइफ। इट इज अ वेरी गुड फॉर आवर सक्सेसफुल लाइफ। धन्यवाद।